मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज हम बच्चे आप लोगों से, उपशास्त्री के जितने बच्चे हैं उनसे हड़प्पा सभ्यता की खोज पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। हड़प्पा सभ्यता की खोज। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने इन सभ्यताओं की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदाकदा धरती की सतह पर आने वाले अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। खेत जोतने में जो वस्तुएं मिलती थी, किसी तरह की खुदाई की जाती थी, उसमें जो वस्तु प्राप्त होती थी, या जो टीले बने हुए थे, जो मिट्टी के टीले बने हुए थे, उन लोगों की खुदाई करने पर जो मिलता था उसका अर्थ क्या लगाया जाए। इन सब बातों का पुरातत्व के लोगों ने उन वस्तुओं का समझना और जानना प्रारंभ किया। जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, पहला जो उन्होंने कौन, डायरेक्टर जनरल कनिंघम, जो पहले पुरातत्व का उत्खनन करना प्रारंभ किया, तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों और मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों जैसे साहित्य या अभिलेख में जो लिखे हुए बातें थे का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। यहाँ तक कि कनिंघम के मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईस्वी तथा इसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक वस्तुओं की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। जो उस समय चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा जो वस्तुएं छोड़ दी गई थी, उपमहाद्वीप में जो लोग तीर्थयात्री आए थे उनके द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों का और संग्रहण कर उसका अनुवाद किया। उत्खनन के समय से ऐसी पुरातत्व वस्तुओं का खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। हड़प्पा जैसे पुरास्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों की यात्रा का कार्यक्रम हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम ने अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरा वस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी,
और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थी, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि यह पूरा वस्तुएं कितनी पुरानी है, कितनी प्राचीन है। एक अंग्रेज ने कनिंघम के एक हड़प्पाई मुहर दी। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पा सभ्यता के संबंधित एक मुहर दी। उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहर के साथ हुआ था। उनका सुनिश्चित अवधारणा किनका, वरिंगिंघम का सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में थोड़ी सी भूल कर बैठे। एक नवीन प्राचीन सभ्यता के बारे में कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मुहरों को खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों में कहीं अधिक प्राचीन स्तरों के संबंध थे। एक अलग इतिहासकारों द्वारा 20वीं शताब्दी में, जिसका नाम दयाराम साहनी था, उसने कुछ मुहरों को खोज निकाला जो ऐतिहासिक स्तरों में कहीं अधिक पुराना था। अब इसके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मुहरों को सामान्य मुहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरास्थल एक ही पुरातत्व संस्कृति में भाग थे। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समस्त सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। जैसा कि S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं, मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। मार्शल ने जो पाया था उससे उस चीज़ को उन्होंने 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मुहरें जैसी ही थी, पर तब तक पहचानी न जा सकी मुहरें मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी एक मेसोपोटामिया के समकालीन ही थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। ये डायरेक्टर जनरल जो थे मार्शल, इनका जो कार्यकाल था ये व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और वे यहाँ यूनान तथा क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव भी लाए। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह ही उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की भी उत्सुकता थी। वो इस खोज में उस समय की सभ्यता के दैनिक जीवन की क्या पद्धति थी, उन सब बातों को जानने की उत्सुकता मार्शल के अंदर अधिक थी। मार्शल पुरास्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबंध होने पर भी एक इकाई विषय से प्राप्त सभी पुरावस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में
बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। नई तकनीकों का प्रयोग 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने R.E.M. व्हीलर ने एक समस्या का निदान किया। ये R.L. व्हीलर द्वारा जब डायरेक्टर बने तो पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो क्रियाकलाप था, जो समस्याएं थी, उसका एक अलग हल निकाला, निदान निकाला। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास पर अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में भी उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया। हड़प्पा सभ्यता को भौगोलिक सीमाओं का आज भी राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के बाद जब भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ, उसके बाद सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में है। जो उस समय की पुरातत्व की जो सभ्यता थी वो अब पाकिस्तान के अंदर पड़ गए हैं। इस कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरा स्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कक्ष में हुए व्यापक सर्वेक्षण से कई हड़प्पाई वस्तुओं का प्रकाश में आया तथा पंजाब और हरियाणा में भी किए गए सर्वेक्षणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई और नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगम, लोथल, राखीगढ़ी और हाल में हुई धौलावीरा की खोज वहां हुए अन्वेषण और उत्खनन की इन्हीं प्रयासों का एक हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी है। नई खोज, नई टेक्नोलॉजी, नई चीज़ों से उस समय के मापदंड, उन समय के वस्तुओं को जानने का प्रयास आज निरंतर चल रहा है। इन दशकों में एक प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपकरण का पता लगाने के इच्छुक रहते थे, वहीं कुछ और विशेष स्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पूरा वस्तुओं की रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनको संभावित उपयोगिताओं को समझने का प्रयास करते हैं। उनसे जो खोज से जो चीज़ें मिलती हैं उसकी क्या उपयोगिता है, इससे क्या समझा जा सकता है, इसको समझने का भरपूर प्रयास करते हैं। 1980 के दशक में हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही। 1980 का जो दशक था उसमें इसकी खुदाई और इसको समझने का प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत से लोग इसमें रुचि लेना शुरू कर दी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप तथा विदेशी विशेषज्ञ दोनों संयुक्त रूप से मिलकर कार्य करते हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर और सारी चीज़ों को आधार मानकर इन सारी बातों का वो खोज कर निकालते हैं। आप सभी जानते हैं कि पुरातत्व विभागों से मिले वस्तुओं के आधार पर, स्तंभों के आधार पर ही पुराने कार्यकाल और पुराने सभ्यताओं के विषय में इतिहासकार जानकारी लेते हैं। धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त होने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़ों का विश्लेषण भी इसमें सम्मिलित है। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। इन सब रिसर्च और इन सब खुदाइयों से मिले अवशेषों के आधार पर जो रिसर्च होता है उससे बहुत सारी बातों का परिणाम मिलने का आशा लोगों के अंदर दिखाई देता है।